बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ इन योर होम। मैं देवेंद्र सर बीनापानी ऑनलाइन क्लासेस से लेकर उपस्थित हूं केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। आज मैं कुछ और टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि कल हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। एल्कोहल के बारे में मैंने आपको कल बताया था। एल्कोहल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है बेटा? मोनोहाइड्रिक का मतलब जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब एल्कोहल के एक अणु में एक OH समूह पाया जाता है, एक OH समूह पाया जाता है, तो इस प्रकार के बने एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जब एल्कोहल के एक अणु में 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग डाइहाइड्रिक कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एल्कोहल के एक अणु में अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर 3 OH समूह पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में मैंने बताया था, जब 3 से अधिक OH समूह पाए जाते हैं, जब 3 से अधिक OH समूह पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने बेटा एग्जांपल्स भी गिवन है: पॉलीहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके मोनोहाइड्रिक एग्जांपल हैं, ये आपके डाइहाइड्रिक एग्जांपल हैं, ये आपके ट्राइहाइड्रिक एग्जांपल है और ये आपका पॉलीहाइड्रिक का एग्जांपल है। इसी से डिफरेंशिएशन आपकी मैंने बनाई है कि जब एल्कोहल के एक अणु में एक OH समूह पाया जाता है, कितना OH समूह? एक OH समूह पाया जाता है, तो इसे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब एल्कोहल के एक अणु में 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब एल्कोहल के एक अणु में अलग अलग कार्बन परमाणु पर 3 OH समूह पाए जाते हैं, तो इसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और जब 3 से अधिक OH समूह पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हैं। इसका जहां नाम की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था इसका नाम सिंपल नेम है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या इसको बोलते हैं मेथेनॉल, एथेनॉल। ये आपका हो जाएगा बेटा एथेन 1, 2 डाई, और ये आपका हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, और ट्राई से लगा रहे हैं 3 OH समूह है, और ये आपका बेटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं साल्विटाल। क्या बोलते हैं? साल्विटाल का सूत्र होता है। और मैं थोड़ा सा और आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, क्लासिफाइड किया गया था: प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल, और टर्शियरी को हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। प्राइमरी की कंडीशन क्या होती थी? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, यदि उसकी शेष 3 संयोजकताओं में से कम 2 संयोजकताएं या तो आपके हाइड्रोजन से जुड़ी होती हैं, और या तो आपका हाइड्रोजन और या इलेक्ट्रिक ग्रुप से जुड़ी होती है, तो इसे हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं, या प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, यदि उसकी शेष 3 संयोजकताओं में से कम 2 संयोजकताएं आपकी ऐसी हों जो आपकी इलेक्ट्रिक समूह से जुड़ी होती हैं, और तीसरी आपकी हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, तो इसे बेटा 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं, या सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन परमाणु से OH समूह
जुड़ा है उसकी यदि तीनों संयोजकताएं आपकी एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं तो इस प्रकार के बने अल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3 डिग्री के अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसको हम चाहे तो कर सकते हैं R डैश, इसको डबल डैश के नाम से दे सकते हैं, यहाँ पे R डैश लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए आज एक नए कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं जिसमें से कि उसके माध्यम से हम लोग कई एक और कंपाउंड्स के बारे में समझ पाएंगे। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे ईथर के बारे में। किसके बारे में? ईथर के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं ईथर के बारे में। ईथर का जो समान सूत्र आपका बेटा होता है वो आपका होता है ROR। देखिए इस प्रकार से ईथर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROR डैश, या इसी को अगला लिख सकते हैं ROR, या फिर लिख सकते हैं हम लोग ARO AR, या फिर हम लोग लिख सकते हैं आपका ARO R। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बात तो ईथर होता क्या है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ ईथर के लिए कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं तो इस प्रकार के बड़े यौगिक को ईथर कहते हैं। ईथर को मेनली 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से वो 2 भाग हैं? एक आपका होता है सममित ईथर और एक होता है असममित ईथर। सममित ईथर को हम लोग अंग्रेजी में सिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं और असममित ईथर को हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। और सममित ईथर का एक नाम आपका बेटा और है, इसी को हम लोग साधारण ईथर के नाम से या सरल ईथर के नाम से जानते हैं। और असममित ईथर को हम लोग मिश्रित ईथर के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ईथर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सिंपल ईथर की बात करेंगे। सिंपल ईथर की बात करेंगे। सिंपल ईथर के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है ROR, या फिर इसी को लिख सकते हैं ARO AR। मतलब कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एक जैसे एल्किल समूह या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं, तो बड़े यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल ईथर कहते हैं, या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, या समान ईथर कहते हैं, या साधारण ईथर कहते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग रखेंगे सपोज दैट हम लोगों ने रखा CH3O मतलब कि एक जैसा एल्किल समूह यहाँ पे होगा तभी ये सिंपल ईथर हो सकता है या सिमेट्रिकल ईथर हो सकता है। अब इसका नाम लिखना है तो इसका अगर सिंपल नेम लिखेंगे तो सिंपल नेम तो आपका हो जाएगा डाईमेथिल ईथर, लेकिन आई पे से नहीं लिखेंगे, इसका हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से इसका नेम लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका नेम लिखेंगे बेटा डाईएथिल ईथर, दैट इज कॉल्ड एथॉक्सी एथेन। इसको क्या कहेंगे? एथॉक्सी एथेन। तो ये आपका क्या है? सिंपल ईथर है, साधारण ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, या इसी को क्या कहते हैं? साधारण ईथर के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट अदर चीजों के बारे में। मतलब कि अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए मैंने फार्मूला बताया, ये तो आपका ROR डैश होगा, या तो आपका ARO R होगा, R डैश होगा। मतलब कि आपका एल्किल समूह भिन्न भिन्न होगा या एक एल्किल या एक एरिल समूह होगा। मतलब कह सकते हैं
जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल समूह या एक एल्किल या एक एरियल समूह से जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार बने यौगिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं, मिश्रित ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? मैंने क्या बताया? जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल समूह या एक एल्किल या एक एरियल समूह से जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार के बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं, मिश्रित ईथर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग असंमित ईथर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है असंमित ईथर से आप क्या समझते हैं? असंमित ईथर से आप क्या समझते हैं? तो आपको सिर्फ ये इसमें लिखना है कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल समूह या एक एल्किल या एक एरियल से जुड़ी होती हैं, तो बने यौगिक को हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, असंमित ईथर कहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका लिख दिया गया CH3O C2H5। देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप आपका अलग है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग है। अब इसका नेम अगर सिंपल लिखेंगे तो इसका नेम हो जाएगा बेटा एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पहले आपने मेथिल नहीं लिखा, एथिल लिखा, क्यों? यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं, अल्फाबेट का यूज करते हैं। अल्फाबेट में ई पहले आता है, एफ बाद में आता है, इसलिए लिखा गया एथिल मेथिल ईथर। और IUPAC नेम जब हम लिखेंगे इसका हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा इसका नेम? मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, अब इसी क्रम में अदर एग्जाम्पल हम लोग भी यूज कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आज आइए कुछ और चीजों के बारे में, एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर के बारे में भी क्लासिफाइड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका ROR है या फिर ROR डैश है, तो देखिए इसमें दोनों ही एल्किल ग्रुप है, भले भिन्न हो या समान, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके एलिफैटिक ईथर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक ईथर कहलाएंगे। अगर इसमें मान लीजिए ARO और AR है, या फिर कह सकते हैं AROR है, मतलब कि दोनों तरफ एक एरिल और एक एल्किल है, या दोनों एरिल हैं, तो इस प्रकार के ईथर को हम लोग एरोमेटिक ईथर के नाम से जानते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंपाउंड की IUPAC आपके लिए लेके आऊंगा। तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको बताया ईथर के बारे में बताया कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरियल समूह से जुड़ी होती हैं, तो बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब बात आती है इसकी वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो वर्गीकरण में मैंने बताया कि दो प्रकार से इसको मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक आपका साधारण ईथर और एक आपका मिश्रित ईथर। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सिंपल ईथर और मिक्स ईथर, और इसी को बोलते हैं सम्मित ईथर और असम्मित ईथर, और इसी को अंग्रेजी में मतलब बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सम्मित ईथर की बात हम लोग करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एक जैसे एल्किल समूह या एरियल समूह से जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार के बने ईथर को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मित ईथर, साधारण ईथर, सरल ईथर या सिंपल ईथर के नाम से जानते हैं, या सिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। असम्मित के बारे में मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल समूह या भिन्न भिन्न एरियल समूह या एक एरियल या एक एल्किल से जुड़ी होती हैं, तो बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ईथर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मिश्रित ईथर कहते हैं, मिक्स्ड ईथर कहते हैं, और इसी को अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं या असम्मित ईथर के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर क्या होते हैं। तो एलिफैटिक ईथर के बारे में बताया कि जब दोनों ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकताएं ROR या R से मतलब दोनों एल्किल समूह से जुड़ी हों या भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हों, तो ये
आपके एलिफैटिक ईथर होंगे, लेकिन अगर उसमें एक भी एडेड समूह जुड़ जाएगा और एक तरफ एल्किल क्यों ना हो तो वो आपका एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। तो बेटा इस प्रकार से इनको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आयुर्वेद में आपके सामने और लेके आऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।